जय हिंद, नमस्कार। मिड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फाइनल ईयर वालों का मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर एनालिसिस, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। आज आप लोगों को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम लास्ट था, थर्ड पेपर आज ख़त्म हो गया और थर्ड पेपर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को इस चैनल पर दे दिया गया है। साथ में थर्ड पेपर के केमिस्ट्री के थर्ड पेपर की ख़त्म होते ही आप लोगों को जूलॉजी फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है। ये मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर का। ठीक, फर्स्ट पेपर के बाद आप लोगों को जल्द ही सेकंड पेपर भी देखने को मिल जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। चलिए फर्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। पेपर का नाम है एनालिसिस। देखो, मैथमेटिक्स का पैटर्न सब लोगों को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को 5 यूनिट ही दिलाना रहता है। हर एक यूनिट में आप लोगों को 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1, 2 और 3। अब कोई भी 2 हमें बनाना पड़ेगा, चाहे हम फर्स्ट और सेकंड बनाएं या सेकंड और थर्ड बनाएं या फर्स्ट और थर्ड बनाएं। कोई भी 2 क्वेश्चन बनाना रहता है और 5-5 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से 10 नंबर रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए स्टार्ट करें। देखो, यूनिट 1, दर्शाइए कि निम्नलिखित श्रेणी अभिसारी है। हमें बताना है कि ये श्रेणी अभिसारी है। इसमें आप लोगों को 3 सेट मिल जाएगा ना। 3 से 4 सेट कराऊंगा, 4 सेट शायद ही है, 3 सेट में कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा इम्पोर्टेंट। देखो, दूसरा क्या बोला है, दर्शाइए कि निम्नलिखित फलन बिंदु पर सतत है, मूल बिंदु पर ना, किंतु अवकलनीय नहीं है। संतत है बट अवकलनीय नहीं है, ये बताना है। इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, हमें इस पर फूरियर श्रेणी याद करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना फूरियर श्रेणी से। ठीक, और सतत असतत वाला भी इम्पॉर्टेंट है और अभिसारी, तीनों का तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए दूसरा यूनिट पर आ जाते हैं। देखो, दूसरा यूनिट क्या बोला है, यदि f(x) = x² है तो दर्शाना है लिमिट 0 to a समाकलन x² × dx = a³/3। दूसरा में आ जाए तो बी नंबर, देखो अभिसरण के लिए परीक्षण ज्ञात कीजिए। cos x / 1 + x² × dx है। इसी के तीसरा क्वेश्चन देखो, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग अब पढ़ लेना ना, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है पूरा क्वेश्चन पढ़ने में। देखो यूनिट 3 पर देखें, दर्शाइए कि ये और Z1 Z2 माइनस है क्या, हाँ नहीं, Z4 और Z3 से मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण है। चौथा में देखो, U = हमें एक समीकरण दिया गया है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है और विश्लेषिक फलन U + IV ज्ञात कीजिए बोला है। इसका सी नंबर देख लो, W = हमें ये इतना पता है T1Z, W = TGZ, तो हमें इसका मान बताना है। ये क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है ना, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद यूनिट 4 पर देखें, सिद्ध कीजिए कि किसी दूरी समष्टि में परिमित संख्या के विवृत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ विवृत होता है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित प्रतिचित्रण f such that r³ टेंड्स टू r³ संकुचित प्रतिचित्रण है। ये हमें f(x) = दे दिए हैं। सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या है। ये तो आप लोगों को 10th लेवल का क्वेश्चन आ गया, 10th क्लास में भी है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, पढ़कर आए हो सब लोग और मैथमेटिक्स वाले हो तो पता ही रहना चाहिए। उसके बाद देखो, लिंडलॉफ प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। याद आया और कहाँ पढ़े हो? उसके बाद देखो, मान लो x d y p 2 दूरिक समष्टियाँ हैं, संतत है, एकाएकी आच्छादक है, तो ये ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। चलिए, आप लोगों का पहला सेट ख़त्म। देखो, अभी तक क्या होता था, 2 क्लास देता था, 2 क्लास देता था जिसमें 2 सेट कराया जाता था, यानी कि टोटल 4 सेट। लेकिन इसमें आप लोगों को एक क्लास के लिए वेट करना पड़ता था, तो बहुत वेट करना पड़ता था, जिसके कारण से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अब एक ही क्लास में 3 सेट कराया जा रहा है ताकि पूरा
जल्दी ही ख़त्म हो सके। एक सेट आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक। नहीं तो अभी भी 4 ही सेट कराया रहता है, लेकिन वेट करना पड़ता है, इसीलिए एक ही क्लास में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दूसरा सेट देखें। दूसरा सेट का नंबर, इसका बी ही एडिट हुआ है शायद, ये नंबर भूल गया। चलिए, फलन के लिए फूरियर श्रेणी याद कीजिए बोला है। देख लो, फलन हमें ये दे दी है, ये एफ ऑफ एक्स है ना, यही हमारा फलन है, ब्रैकेट छूट गया, माइनस पाई और ये प्लस पाई, जब ये हमें कंडीशंस दिए हैं, कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद देखो, ये दूसरा क्वेश्चन अभिसरित है, सिद्ध कीजिए। यूनिट 2 में आ जाए तो समाकलन गणित का मूलभूत प्रमेय लिखने हैं और सिद्ध करना है। फिर उसका बी पॉइंट अंतराल 0, और ये क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ लेना, ये हमें दिया है एफ ऑफ, ठीक, एक्स। उसके बाद ये आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए बोला है। यूनिट 3 पर आए, सिद्ध कीजिए कि 2 सम्मिश्र संख्याओं का योग का मापांक सदैव उनके मापांकों के योग से छोटा या बराबर होता है। उसके बाद दर्शाइए कि द्विरैखिक रूपांतरण W माइनस इतना दिया है, ये यहाँ पर कोई चिन्ह छूटा है, यहाँ माइनस ही होगा ना, माइनस। आप लोग अपने बुक से मिला लेना कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह छूट गया है। मॉड Z बराबर 1, तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है, रूपांतरित करता है, इसको सिद्ध भी करना है। इसका सी नंबर u इज इक्वल टू इतना हमें दिया है, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करना है, ये बताना है। और संगत विश्लेषित फलन एफ जेड इज इक्वल टू यू आई वी ज्ञात करना है, ये भी प्लस होगा। कैसे इस बार मिस्टेक हो गया है, सॉरी। चलिए, ये आप लोग बी नंबर का क्वेश्चन देख लेना। सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या, देखो ऊपर के सेट में भी यही मिल गया था। यूनिट 5 पर बात करें तो सिद्ध कीजिए एक सहज दूरी समष्टि का संवृत्त उपसमुच्चय सहित होता है। कहाँ क्या हो गया, ज़्यादा निकल गए क्या, ज़्यादा निकल गए, हाँ ठीक, यहाँ पर आए थे यूनिट 5। यूनिट 5 हो गया, 2 ही सीट हो पाया क्या। चलिए, हो सके तो इसका एक पार्ट और आएगा, इसमें एक सेट शायद अपलोड नहीं हुआ है, ठीक, एक सेट हो सके तो इसका अपलोड नहीं है, पता नहीं कैसे हुआ, दूसरा पार्ट और दे दूंगा, ठीक। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार करके रखिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोगों का नेक्स्ट पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैनल पर जल्द ही अपलोड हो जाएगा, और जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम रहे तो उस दिन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर तो इसी चैनल पर खैर देखने को मिल ही जाता है, ठीक। चलिए, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।